Assalamualaikum जी, this is Laiba Abbasi. Welcome back to another episode of Cricket Capsules by Laiba Abbasi on Desi Sports. अगर अभी तक आप लोगों ने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस YouTube channel, press the bell icon to never miss any video from our side. Or if you want to follow us on TikTok, Instagram and Facebook for those interesting short videos or you can say short reels of cricket or related to cricket, तो उनको देखने के लिए आपको हमें यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना पड़ेगा. So just follow us by clicking all the links that are mentioned in our description box. Let's start off with our today's video. आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज नेशनल टी20 कप का आगाज भी हुआ और बहुत कुछ हुआ. नेशनल टी20 कप को हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं उसके मैच को डिस्कस करूंगी. बट आज की जो वीडियो है उसमें आई वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन बाय सम ऑफ द क्रिकेटर्स और कुछ खबरों पे भी बात करेंगे. तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज. सबसे पहले तो हम आते हैं आमिर जमाल वाली खबर पे. भाई आमिर जमाल हु इज द फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज एक्सट्रीमली गुड इन द सेना कंडीशंस. अब बेशक पाकिस्तान में आप उनको हल्के में ले सकते हैं बट सेना कंडीशन में ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ही बैट्स, ही बॉल्स एंड इज अमेजिंग इन द फील्ड एज वेल. तो काफी अच्छा प्लेयर है. और जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड का ऐलान हुआ ना, जब कहा गया कि भाई ये स्क्वाड है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का, तब मैं बड़ी हैरान हुई थी कि भाई ठीक है आमिर जमाल के फिटनेस इश्यूज हैं लेकिन ऐसे भी फिटनेस इश्यूज नहीं है कि जिनको रिकवर ना किया जा सके और फिर उनकी जगह पे आउट ऑफ नो वेयर फहीम अशरफ को लेकर आया गया. तो उस वक्त हम काफी हैरान हुए थे. लेकिन आज की खबर से वो जो हैरानगी है वो एक समझदारी में बदल गई है. हमें समझ आ गई है कि बेसिकली सारा मामला था क्या, क्यों आमिर जमाल को निकाल के फहीम अशरफ को लाया गया. तो बेसिकली आज की खबर ये है कि भाई आमिर जमाल जो है, आप लोगों ने देखा होगा जो टेस्ट सीरीज हुई थी तो उनकी हैट पर ना 804 लिखा हुआ था. अब आप लोगों को पता है कि 804 क्या है. इट्स रिलेटेड टू इमरान खान. उनके कैदी नंबर 804 जो है वो है. तो आमिर जमाल ने जो है वो इमरान खान के उस नंबर को अपनी हैट पे लिखा हुआ था और वो बेसिकली ये शो करवाना चाह रहे थे कि ही इज इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान. तो उसकी वजह से जो है आमिर जमाल हैज बिन फाइंड 1.4 बिलियन. ठीक है, जिसको अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में देखो सो इट मेक्स अप एन अमाउंट ऑफ 14 लाख रुपीज. 14 लाख का जो है वो आमिर जमाल को फाइन हुआ है. ठीक है, अब क्या है कि ना सिर्फ उनको फाइन हुआ है बल्कि उनको कंसीडर भी नहीं किया जा रहा. आप सोचे जब इमामुल हक को इस बात पे कंसीडर नहीं किया गया इतने अरसे तक कि सिर्फ उसने जो है वो ड्रेसिंग रूम की थोड़ी सी खबरें पॉडकास्ट में बैठ के कर दी थी लीक, तो सोचो कि आमिर जमाल ने तो फिर क्या किया है. आमिर जमाल ने, अब देखो आपको पता है कि आप जिस बोर्ड के लिए खेलते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खेलते हो ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी है. और मोहसिन नकवी को कौन सी पार्टी लेकर आई है, कौन से लीडर्स लेके आए, ये आपको अच्छे से पता है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट. और वो लीडर्स जो हैं दे आर अगेंस्ट इमरान खान. तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर आप इस तरह का कुछ करोगे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. भाई इसी आप लोग, चलो आमिर जमाल को अगर इतना ही हो रहा था ना कि ही वांट्स टू शो हिज सपोर्ट तो आप ट्वीट कर देते या आपको इंस्टाग्राम स्टोरी लगा देते. बट ऑन फील्ड आके इस तरह की हरकतें करना, फोकस ऑन योर गेम. देखिए गलती बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसकी मैनेजमेंट की गलती है. आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट. बट आमिर जमाल को भी थोड़ी सी एक अक्ल होनी चाहिए. अक्ल तो हमारे प्लेयर्स में ना, आई वोंट बी सो हार्श ऑन आवर प्लेयर्स. जाहिर सी बात है एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज हैं, पाकिस्तान को ग्रीन जर्सी में रिप्रेजेंट करते हैं. हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले. बट यार बी प्रोफेशनल. आपने कभी देखा है कि जो प्रोफेशनल या इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं या आप कह लो कि जो अपना ये फॉरेन क्रिकेटर्स होते हैं गोरे, तो उनको आपने कभी इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होते हुए देखा है? हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कभी शाहीन शाफरी जैसी हरकतें कर रहे होते हैं, कभी आप कह लें कि हारिस रऊफ ऐसी हरकत. अभी हारिस रऊफ जो है वो सपोर्ट में PMLN, उन्होंने अपनी गाड़ी के साथ एक पिक्चर पोस्ट की हुई थी जिसकी नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था PMLN. सो हमारे क्रिकेटर्स पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व है. फिर जब इनको पिक नहीं किया जा रहा होता है या इनको ड्रॉप कर दिया जाता है तो वही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इनको चुभने लगती है. वही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आउट ऑफ नोवेयर इनको जहर लगने लगती है. तो भाई स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस मेस. ठीक है, एंड फोकस ऑन योर क्रिकेट. वो फहीम अशरफ की आपने एक तस्वीर देखी होगी नवाज शरीफ साहब के साथ और उसको आज तक यूज किया जाता है कि भाई इसके तो लिंक्स है इसलिए आज ये टीम में है.
तो आमिर जमाल को ना थोड़ा सेंसिबल डिसीजंस लेने चाहिए थे, और आप देखें अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपके ऊपर इसी तरह की हरकतें होंगी, जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक है हमारे मुल्क में, या आप माने ना माने। तो खैर उनको फाइन किया गया, और बाकी भी क्रिकेटर्स को इन फ्यूचर फाइन करने का फैसला किया गया जो अपनी फिटनेस पे काम ना करेंगे या इस तरह की और भी कोई हरकत करेंगे। तो ये प्रॉपर प्रॉपर एक न्यूज है। उसके अलावा जो है आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स विच इज मोइन अली की स्टेटमेंट। भाई मोइन अली ने बोल दिया है कि ठीक है मैं मानता हूँ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानियों को लगता है कि मैं उन्हीं के अल्फाज बोल रही हूँ, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानियों को लगता है they've got the best pace attack, but it's not like that, it's not like that। वो अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे हैं, बट वो बेस्ट नहीं है। सो मुझे लगता है उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की, और आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम काइंड ऑफ करंट क्रिकेटर, उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्योंकि आप लोगों को पता है क्या मसला है हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो है ना, हम कुछ बन जाते हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स स्पेशली, तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, यू नो दे डोंट लीव एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर देमसेल्व्स। दे आर लाइक कि नहीं हम जो हैं हम हैं, हमें कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है, हमें कोई एडवाइस नहीं दे सकता। ये जो एटीट्यूड है ना, ये फिर आपको मार पड़वाता है, आपको स्टेटमेंट सुनवाता है। विराट कोहली कितना बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन आज तक ही इज ऑलवेज यू विल सी हिम रोमिंग अराउंड डिफरेंट क्रिकेटर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एरा के प्लेयर्स जिनके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, मंडला रहा होता है, टू सीक एडवाइस, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टिल मुझे लगता है कि आई हैव टू लीव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। इवन सचिन तेंदुलकर सेड कि मुझे तो अपने करियर के एंड तक लगता था कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो भाई सीखने का तो अमल दखल कभी खत्म होता ही नहीं है, वो आप हर वक्त सीख रहे होते हो, ठीक है, इवन टिल द एंड ऑफ योर करियर, और आई विल से टिल द एंड ऑफ योर लाइव्स। तो हमारे क्रिकेटर्स तो सीखते हैं नहीं। शाहीन शाह अफरीदी इज नेवर रेडी टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी मुझे याद है जब उनके ऊपर बहुत ट्रोलिंग हो रही थी कि भाई बॉलिंग अच्छी नहीं करता व्हेन ही केम बैक आफ्टर इंजरी, तो उन्होंने उसका जवाब बदला इस तरह देने के कि भाई आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम ऑल देयर इन्वेस्टिंग माई सेल्फ, इन्वेस्टिंग माई स्वेट इन टू द नेट्स, और मैं प्रैक्टिस कर रहा था। इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के बजाय उन्होंने जो है एक वीडियो डाली, और उस वीडियो में वो एक होटल के कमरे में बैठे हुए थे, बेड पर लेटे हुए थे, और उन्होंने टीवी लगाया हुआ था, और उस टीवी पे ही वाज वाचिंग द हाइलाइट्स ऑफ 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 152-0 से हराया था। और उसमें आपको पता है शाहीन अफरीदी ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल को आउट किया था। तो वो बता रहे थे वो 3 डिलीवरीज कैसे, एंड हम सबको पता है कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू शो थ्रू दैट वीडियो, ठीक है, कि पाकिस्तान अगर उस दिन जीता था तो दैट वाज बिकॉज ऑफ मी। हमने कब कहा कि हम आपकी वजह से नहीं जीते, बट अब और आपका पास्ट इस अगर आप देखोगे ना इंडियन क्रिकेटर्स को, तो उनकी एड्स में एक चीज दैट इज वेरी कॉमन, एंड दैट इज के वो लोग ये कह रहे होते हैं कि अगर तुम पास्ट को देखोगे कि तुमने पास्ट में कितनी ट्रॉफीज जीती हुई थी, तो तुम आगे जाके चैंपियन कैसे बनोगे। और हमारे क्रिकेटर्स एराज से निकलते ही नहीं है, हमारे क्रिकेटर्स उन विन्स से निकलते ही नहीं है, हमारे क्रिकेटर्स उस जो हल्की फुल्की हमें विन मिल गई थी उससे निकलोगे तो आगे कुछ कर सकोगे ना। फिर अभी उनकी एक और स्टेटमेंट आई है कि आई एंड हारिस रऊफ आर नॉट मशीन्स, हम इंसान हैं। हमने कब कहा आप मशीन्स हैं? बाकी सारे जो विकेट्स ले रहे हैं, जो जसप्रीत बुमराह था, शामी था, आप वरुण चक्रवर्ती, चलो वरुण चक्रवर्ती ही नॉट अ फास्ट बॉलर, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ठीक है, ये क्या मशीन्स हैं जो लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करके टेस्ट क्रिकेट में लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करके दे आर हैविंग 10 फोर्स, दे आर हैविंग 5 फोर्स। तो क्या ये मशीन्स हैं? ये तो आपका काम है, इस काम के आपको पैसे मिलते हैं। ये जिस मुल्क में आप लोग रह रहे हैं इसमें तो आपको पता है अच्छे से हालात क्या है। यू गाइज आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल। क्या हमारा इतना भी राइट नहीं है कि हम लोग आप लोगों पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकें? तो समझो बात को किसी और पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करो, वरना हमारे हालात क्या हैं ये आपको भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है।
आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स की सूरत में जरूर बताइएगा। बट दीज आर सम ऑफ द न्यूज। और एक और बात, एहसान अल्लाह की एक पिक्चर आई और he was constantly grinding himself in the training session, ठीक है, नेट्स में वो bowling करवा रहे थे and he was trying कि वो back to the rhythm आ जाए। और फिर टिकटॉक पर 10 से लेकर 12 तक 2 घंटे वो एक टिकटॉक पे पता नहीं कौन रैंडम लड़की थी उसके साथ लाइव कर रहे थे। आई डोंट अंडरस्टैंड दीज गाइज कि ये प्रोफेशनल क्यों नहीं है। लाइक ठीक है, आपका दिल होता है, करने का दिल करता है, आप भी इंसान है, बट प्लीज, जब एहसान अल्लाह इज द मोस्ट अनप्रोफेशनल क्रिकेटर आई हैव एवर विटनेस्ड इन माई इंटायर लाइफ। सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल, एक दिन बैठ के कुछ बात करेगा, अगले दिन बैठ के कुछ बात करेगा। मैं इसको बहुत अच्छा और जबरदस्त एथलीट समझती थी, बट ही हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट। दैट इज हाउ इट इज।